इसलिए मैंने आपसे कहा था बोने का बच्चा बोना ही होगा। बड़े का बच्चा भी, ऊंचे कद का बंदा भी बोना हो सकता है क्या उसका बेचा, क्योंकि उसने बिल्ड नहीं किया, खुद तो कर गया अपने ऊपर काम, बच्चों पे नहीं काम किया। मगर बोने का बच्चा दराज कर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसी से तो बिल्डअप होना था। और जितने मर्जी उस्ताद आप हायर करके दे दें, अगर बाप बोना है आपका बच्चा हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेच कर जाएगा, कद नहीं पकड़ेगा। मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जो मेरे पास आते हैं कि मैं घर गया हूं, मेरे बच्चे को पता नहीं था मैं घर आ गया हूं, जायनमाज पे खड़ा हुआ मुसल्ले पे मेरे मरने की दुआएं कर रहा था। फर्स्ट फोन कॉल अगर बाप नहीं है ना बेटे का, तो बाप फेल हो चुका है। किसी मसले में पड़ा है ना, और बच्चे ने पहली कॉल आपको नहीं की, आपको पता ही नहीं चला फिर बाप क्या होता है। Yeah, that's a $1 million question. I am amazed that you picked a father. पहली दफा हुआ, वरना अम्मी ही पूछती हैं मुझसे। नहीं, मैं अब्बू हूं ना, तो मैं अपना ही पूछूंगा। फादर सुन लें, ये बात जरूरी बात है। बहुत बहुत जो काम फादर कर सकता ना, वो मदर नहीं कर सकती। माइंड ना कीजिएगा, जो काम मदद कर सकती है वो फादर भी नहीं कर सकते। सो वो वाले काम के हैं जो सिर्फ फादर कर सकते हैं। अम्मी परों का साइज बढ़ा सकती है, मगर अम्मी उड़ना नहीं सिखा सकती, अब्बा उड़ना सिखा सकते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों इस तरह कामों में चलते हैं। ओके, अब ये आई एम नॉट सेइंग कि जो सिंगल मदर्स हैं वो उनको फिर दोनों काम करने पड़ेंगे। ओके, आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वुमन हियर, आई एम जस्ट सेइंग बाप पर के साइज नहीं बढ़ा सकता, वो माँ ही बढ़ा सकती है। तो दोनों कॉम्बो में लगते हैं। अब क्या मतलब है परों के साइज का? और उड़ान जो है ना, उड़ान वो बाप बताता है कितनी ऊंची उड़नी है। इसका मतलब है जो सुपीरियर साइकोलॉजी है ना, वो बाप से आती है। ओके, अगर बच्चा इंफीरियर साइकोलॉजी का है तो माँ को ब्लेम नहीं करेंगे, आप बाप को ब्लेम करेंगे। बस ये गोल्डन रूल बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए मैंने आपसे कहा था बोने का बच्चा बोना ही होगा। बड़े का बच्चा भी, ऊंचे कद का बंदा भी बोना हो सकता है क्या उसका बेचा, क्योंकि उसने बिल्ड नहीं किया, खुद तो कर गया अपने ऊपर काम, बच्चों पे नहीं काम किया। मगर बोने का बच्चा दराज कर नहीं हो सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसी से तो बिल्डअप होना था। और जितने मर्जी उस्ताद आप हायर करके दे दें, अगर बाप बोना है आपका बच्चा हॉरिजॉन्टली तो स्ट्रेच कर जाएगा, कद नहीं पकड़ेगा। मुहावरे समझ रहे ना मेरे आप यहाँ पे मुहावरे बोल। सो थॉट की जो कैटेगरी है ना, वो बाप सेट करके देता है। थॉट की जो रिचनेस है वो माँ सेट करके देती है। अब अगर दोनों कॉम्बो में नहीं है तो सॉरी, फिर मैं जानता हूँ काफ़ी घरों में लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती, काफ़ी घरों में लड़के पढ़े लिखे नहीं होते, एक्सपोजर नहीं होता बिल्कुल। सो जिसके पास ये बात समझ आ रही है उसको दोनों काम करने पड़ेंगे। बंदे को फिर माँ वाला काम भी करना पड़ेगा, चाहे बीवी आपकी हयात है और अपनी नीयत से, वो नर्स है ज़्यादा से ज़्यादा। समझें, उसको ट्रीट करें एज अ पेशेंट। बाप उसको ट्रीट करें एज अ पेशेंट। आई एम नॉट सेइंग घर तोड़ दें, कुछ भी ना करें। यूज हर एज अ नर्स एंड गिव बोथ ऑफ दोज थिंग्स टू योर किड्स, क्योंकि अब टाइम नहीं बच्चे के पास 12 साल के अंदर अंदर यूज करना, आप दोनों तो नहीं इकट्ठे हो सकते। तो माँ की भी तरबियत, मैंने इसलिए कहा था सबसे पहले, मेरी वीडियो सबसे पहली ये थी मैंने लाइफ में की थी कि जो बंदा अपनी बीवी को अपनी बेटी से ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा, तो वो वैसे ही सिंसियर नहीं अपने बच्चों से। You need to develop your wife faster and better and deeper than your daughters, because she is going to raise them and they're never going to relate to you. जितनी मर्जी मेहनत करेंगे, माँ ने अकारत कर देनी, क्योंकि उन्होंने रिलेट करना है अपने आप को माँ से। आपकी बेटी आप जैसा नहीं बनना चाह रही, ना ही वो बन सकती है, वो अपनी माँ जैसा बनना चाह रही है और उसकी इनेट डिमांड है। सो बाप क्या करता है, बाप कॉन्फिडेंस देता है, बाप ऊपर के खाने बताता है, सोच के ऊपर आसमानों की मंजिलें दिखाता है। और अगर वो खाली लेक्चर दे रहा है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। पहले इस चीज का जवाब हो गया डिटेल। जी हाँ, अगर वो उड़ के बेशक गिर रहा है, वो आप सरू के पेड़ से गिरना, अगर गिरना तो याद रखिएगा आपका बच्चा प्राउड हो जाएगा आपसे कि ऊपर से जाके गिरा है। ये कीड़ों के बच्चे कभी प्राउड नहीं होते अपने बाप से कि ये तो उड़ा ही नहीं कभी, क्योंकि वो देखते हैं वो परिंदों को। और आजकल तो ऐसे इंटरनेट है, सबको पता होता है अपने बाप की औकात, क्योंकि सबको सबके बाप नजर आ रहे होते। ठीक है, किसी शक में मत रहिएगा। सो ऊपर से गिर गिर के आप पर जले में हो, कटे में हो, आपके खून हो, आप स्ट्रगलिंग लाइफ गुजारी हो आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डोंट यू डेयर थिंक कि मेरे पैसे नहीं थे इसलिए। नो 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 नो, इट्स नॉट अबाउट यू एंडिंग अप एज अ सक्सेसफुल मैन, इट्स अबाउट यू अटेम्प्टिंग टू द हाईएस्ट फ्लैंक्स। जितना ऊपर उड़ के गिर रहे थे आप, जितना बाप कर सकते ना, ये कॉमन सेंस है ना। ये चाहे अमेरिका की न्यूयॉर्क की सेंट्रल समेंथा ब्रुकलिन के अंदर बैठ के सुन रही हो, मैं आपको बता रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान के कल्चर में लड़की को वो ऑप्शन नहीं। जो अल्लाह ताला ने डिजाइन बनाया हुआ उसको समझें। द बॉय, स्पेशली द बॉयज जिनके बेटे हैं, वो कभी भी रिलाई ना करें कि हाँ मेरी बीवी वो पढ़ी लिखी PhD और इस्लाम की आलमा है, उसके बस में ही नहीं है कि आपके बेटे को ऊंची उड़ान दे सके। उसको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूं।
ये आदमियों को बगैर पढ़े लिखे पता है मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बाप जिस तरह की सोच जिस ऊपर हवा में उड़ान दे सकता है ना, वो अगर नहीं मिली तो बीवियों को ब्लेम करना, खुदारा ये आपकी 2 नंबरी है, क्या बीवियों को ब्लेम करेंगे? बच्चे की माँ को ब्लेम मत करें, उसका काम ही नहीं था। सो इट्स लाइक अ कारपेंटर मेकिंग गोल्ड, भाई उसका काम ही कुछ हो रहा है, इतनी दूर की एनर्जी है, ठीक है। सो आपने एज अ फादर बेटे से उस लेवल की रिलेशनशिप रखनी है कि जिस रिलेशनशिप के अंदर क्रेडिबिलिटी आपके थ्रू आ रही हो और इतनी ओपन एक्सेसिबिलिटी हो ना। ये हमारी 2 नस्लों ने ना अपने आप को किंगशिप में रखा हुआ था कि बेटा दरबार में एंटर हो रहा है ऐसे कि बात करूंगा थप्पड़ पड़ जाएगा आगे से। ये हमारी 2 नस्लों ने बिल्कुल अथॉरिटी को पता नहीं कौन सी तकरीम समझा हुआ था। तकरीम आपके किरदार की होती है, आपका किरदार वीक है तो आपका बच्चा आपके घर से बाहर जाने का वेट कर रहा है और खुल के गिफ्टें करेगा कि 2 नंबर निकला घर से, ठीक है। ये और 99 पाकिस्तानी घरों में ऐसे ही हो रहा है, बाप के घर से बाहर निकलने का इंतजार हो रहा है कि कुछ हवा कुछ सांस आए। तो वो क्या ऐसी क्या 2 नंबर तकरीम का मैंने करना है कि जो मेरे सामने हो खाली। इफ एनीथिंग, मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि मैं घर गया हूँ, मेरे बच्चे को पता नहीं था मैं घर आ गया हूँ, जायनमाज पे खड़ा हुआ मुसल्ले पे मेरे मरने की दुआएं कर रहा था। तो ये तकरीमें इस तरह के अचार नहीं डालना है हमने तकरीमों के। व्हाट वी वांट इज द बेस्ट फॉर आवर किड्स एंड द बेस्ट फॉर आवर किड्स इज गिवन बाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। अब वो क्या कि आपने बच्चे की एक्सेसिबिलिटी 100% रखनी है। फर्स्ट फोन कॉल अगर बाप नहीं है ना बेटे का तो बाप फेल हो चुका है। किसी मसले में पड़ा है ना और बच्चे ने पहली कॉल आपको नहीं की, आपको पता ही नहीं चला फिर बाप क्या होता है। किसी और को कर रहा है आपके बारे में कॉल, वो ये हालात हो चुके हैं वो कि ही इज कॉलिंग समबडी एल्स जस्ट टू टॉक बैड अबाउट हिज फादर। ये तो कोई और ही एक्सट्रीम है ना। इधर तो ये तो बीमारी हो, ये तो अस्पताल है। मैं आपको हेल्थी हाउस होल्ड्स की निशानी बता रहा हूं कि पहली कॉल आपके बेटे की आपको होनी चाहिए कि मेरे जहन में ये सवाल आया है, इस पे मेरा दीन खतरे में आ सकता है। ये निशानी है आपके बाप ने किधर उड़ना सिखाया हुआ है, क्योंकि भाई तू कहां पे जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। वरना 99% बंदों को तो पता ही नहीं होता दीन खतरे में।